एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 8 का, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल या नॉन मेटल्स। हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कुछ पढ़ी थी कि लस्ट्रस होते हैं मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स, बजाय कि नॉन मेटल्स ये सब नहीं करते, वो लस्ट्रस नहीं होते, वो डल होते हैं नॉन मेटल्स। तो पहले हम प्रॉपर्टी जो हम पढ़ के आए हैं वो देख लेते हैं मेटल की। वो पहला जो हम पढ़ के आए हैं वो है लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी। ठीक है, लस्ट्रस का मतलब है शाइनी। नॉन मेटल हमने क्या पढ़ा था? डल। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉन मेटल डल। ये क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये नहीं करता। ठीक है, तीसरा शाइनी होता है, और शाइनी तो हमने कर लिया। तो डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता है, ये नहीं होता। फोर्थ मेलेबल होता है, ये नहीं होता। पांचवा स्नोरस होता है, मतलब आवाज़ करता है। आप कोई भी मेटल का सिक्का, एल्यूमिनियम, आयरन की रोड, आयरन की नेल आप छोड़ के देखिए, एक साउंड आती है। ठीक है, वहीं आप पेपर को, सोल्ट को नीचे फेंक के देखिए, कोई साउंड आती है? नहीं आती। तो वो नॉन मेटल्स हो गए। तो ये स्नोरस होता है, ये नहीं होता। ठीक, जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, दो चीज़ें जो आपने नहीं सुनी होंगी, डक्टाइल और मेलेबल। डक्टाइल पे मैंने बनाया है ये ऐसा साइन, और मेलेबल पे मैंने बनाई एक शीट। मतलब क्या है? डक्टाइल वो होता है जो वायर में आप जिसको तोड़ सकते हो। ठीक है, उसे हथौड़ों से आप इतना पतला बना देते हो कि वो एक वायर की फॉर्म ले लेता है। मेलेबल होता है कि उसको आप शीट फॉर्म में, थिन से थिन शीट आप जिसकी कन्वर्ट कर सकते हो, उसे बोलते हैं मेलेबल। और मेटल्स में ये टेंडेंसी होती है। ठीक है, आपने एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी, ठीक है, आपने आयरन की शीट देखी होगी, तो वो होती है मेलेबिलिटी। वो क्या प्रॉपर्टी होती है? मेलेबिलिटी। दिखने में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और जो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र हुआ है वो है हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, अपीयरेंस कैसी है? शाइनी। दूसरा है हार्डनेस, थर्ड है मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी में क्या बात हो रही है? मेलेबिलिटी में क्या बात हो रही है? द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड्स। मतलब आप इतना पतला बना देते हो, इतनी थिन शीट्स में उसे बीट करके इतना थिन शीट बना देते हो कि उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। जब भी किसी मेटल को आप बीट करोगे हैमर से और उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट करोगे, वो उसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तो ये करेक्टरिस्टिक है मेटल की। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारे पास। चौथी हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आयरन एक गुड कंडक्टर है, सल्फर नहीं है, कोल का जो पीस है वो नहीं है, कॉपर वायर है। ठीक है, लेकिन अब क्या बात कर रहे हैं कि जब आप एक प्रॉपर्टी है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आप वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी मेटल को, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। उसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो हमारे पास पांचवी क्या होगी? ये होगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि साउंड प्रोड्यूस होती है जब आप मेटल को, अगर नीचे गिरता है, सेम टाइम आप एक मेटल की आयरन को नीचे छोड़िए, और एक जैसे जो डिलीवरी बॉक्सेस आते हैं उनकी जो बॉक्स होता है उसको आप छोड़िए, या आप किसी भी बोल को, जो पेपर बोल है उसको छोड़ के देखिए नीचे, क्या साउंड आएगी? वो वाली साउंड जो रिंगिंग साउंड होती है वो तो नहीं आती, और जो रिंगिंग साउंड होती है उसे बोलते हैं स्नोरस। ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, स्नोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं वो होते हैं मेटल्स। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी तरफ जब बात करेंगे कि सॉफ्ट डल अपीयरेंस में होते हैं, पाउडर में टूट जाते हैं, ठीक है, अगर उस पर हैमर लगा तो स्नोरस नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो होते हैं नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम, ये एक एक्सेप्शन है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों क्या है? सॉफ्ट हैं, नाइफ से कट हो जाते हैं। मरकरी भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन ये सारे क्या हैं?
क्या है ये तीनों के तीनों मेटल है। क्या है तीनों के तीनों मेटल है, सोडियम भी, पोटेशियम भी और मरकरी भी। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे 4 तरह की रिएक्शंस जो देखेंगे वो है रिएक्शन विद, ये विद का साइन है, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद H2O, तीसरी हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड और चौथी हम देखेंगे रिएक्शन विद बेस। ठीक है, ये विद का साइन है और ये रिएक्शन का साइन, रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, हम बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और रिएक्शन विद ऑक्सीजन में सबसे कॉमन फिनोमेना जिसका हमें पता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि मैग्नीशियम के रिबन्स को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ऐश बन जाता है। तो बस अब वही करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, फिर देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद O2। ठीक है, फिर इसका हम देखेंगे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस नेचर का है, नेचर क्या है उसका, वो एसिडिक है या बेसिक है। और सेम यही चीज़ हम इसके अंदर भी देखेंगे, नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। जर्नल रिएक्शन लिख लो अपनी कॉपी में या बुक में, ऊपर ही लिख लो। जर्नल रिएक्शन क्या है, मेटल प्लस O2 गिव मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल के साथ अगर आप O2 डाल रहे हो उसको वो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। ठीक है, इतनी सी बात। अब बात करते हैं हम आयरन की और मैग्नीशियम की। आयरन की जो रिएक्शन है जो रस्टिंग में यूज़ होती है, यहाँ पे क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड। क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनता है, लेकिन बाहर क्या रह जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये बनेगा फेरस ऑक्साइड, इसको लिख देते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 2 आयरन है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। आयरन कितने हो गए, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे भी कितनी है, 3। और हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, 2। इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने लेंगे, 2, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो यहाँ पे MgO, ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो Mg भी हमारे कितने होने चाहिए, 2। तो मैग्नीशियम हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। अगर ये बैलेंसिंग समझ नहीं आ रही, फॉर्मूला बना कैसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, और कैसे बैलेंसिंग होती है। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। ये जनरल रिएक्शन याद रख लो। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, मतलब रस्ट है, फेरस ऑक्साइड है क्या, रस्ट है। अगर आप रस्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हो, ठीक है, रस्ट प्लस H2O करते हो, इसका जो सॉल्यूशन बनता है ना, इसमें आप लिटमस पेपर डाल रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो लिटमस पेपर डाल रहे हो, आप डाल रहे हो रेड लिटमस पेपर जो कन्वर्ट हो रहा है ब्लू में। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक इन नेचर है। इतनी बात ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि क्या है, बेसिक इन नेचर है। You will observe that red litmus turn into blue। ठीक है, तो बेसिक इन नेचर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी यही होगा और आयरन ऑक्साइड में भी यही होगा। उसके बाद एक चीज़ देखो, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल देखो,
यहाँ पे इन्होंने कॉपर वेसल का एग्जांपल लिया है। इन्होंने कहा कॉपर के वेसल ग्रीन कलर के हो जाते हैं ना अगर उन्हें हम बाहर छोड़ दें, ठीक है, एक्सपोज रहे मॉइस्चर से, एयर से, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर के धब्बे आ जाते हैं और कोटिंग आ जाती है। तो उस ग्रीन मटेरियल वो है क्या? वो मिक्सचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। किसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। लेकिन ये रिएक्शन हो कैसे रही है? कॉपर के साथ क्या हो रहा है कि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, क्या क्या, H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये तीनों चीज़ मिलके क्या कर रही हैं? कॉपर के साथ रिएक्ट कर रही है। और जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट कर रही है, कॉपर बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो कॉपर के साथ जब ये रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है? दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे यही रिएक्शन अगर नॉन मेटल्स में होती है तो क्या होता है। नॉन मेटल्स में अगर ये रिएक्शन होती है तो ये लिखो प्रोडक्ट, जर्नल रिएक्शन लिख लेना, जर्नल रिएक्शन नॉन मेटल विद O2, प्रोडक्ट क्या आएगा? मेटल डाइऑक्साइड। क्या आएगा? मेटल डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया सल्फर, क्या लिया? सल्फर। एक स्पून में आपने सल्फर लिया और उसको आपने बर्न किया, ठीक है, उसको आपने बर्न किया तो क्या बनेगा? SO2 का जो स्मोक बनेगा वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जो स्मोक बनेगा वो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इतनी बात। डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड है तो ये एसिडिक इन नेचर ही है। और बाकी हम चेक भी, हम लिटमस पेपर से भी चेक कर लेंगे, और लिटमस पेपर क्या कहता है? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यही है इसमें जो रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिएक्शन विद वाटर। अब इसमें क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम रिएक्शन देखेंगे कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पहली बात, हम मेटल्स की एक कैटेगरी है हमारे पास, एक तो है आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये वाली जो कैटेगरी है, ठीक है। एक है सोडियम, पोटेशियम, ये वाली कैटेगरी। लेकिन सोडियम जो मेटल है वो बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए उसको कहाँ स्टोर करते हैं? केरोसिन में के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। वो इसको पानी में डालते ही ना वो इतना ज़्यादा, लिटरली ऐसे, एक तो वो उछलता है, जब आप उसको सोडियम को पानी में डालते हैं तो वो उछलता है, और वो इतनी ज़्यादा हीट, ऐसे लगता है जैसे क्रैकर्स चल रहे हैं पानी के अंदर, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जो आयरन वगैरह वो तो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते, मतलब क्योंकि बहुत सारे नॉन मेटल्स को तो पानी में स्टोर किया जाता है। जैसे फॉस्फोरस है, वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सपोज होगा एयर में तो रिएक्ट कर देगा, तो लेकिन उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? वाटर के साथ स्टोर किया जाता है। सो दिस इज हाउ metals and not metals are reactive towards water. रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैसे बिहेव करते हैं ये, ठीक है। मेटल्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ के साथ H2 गैस निकलती है। कैसे पता चलता है? जब बीकर के पास आप मैच स्टिक लेके जाते हैं ना बर्न करके, तो वो वहाँ पे एक पॉप साउंड आती है, और पॉप साउंड किसकी प्रेजेंस का पता चलता है? पॉप साउंड से पता चलता है कि H2 प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा है कि मेटल्स में भी जैसे ना क्या है कि कॉपर जो है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट HCl के साथ, वेयर एज H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे यही बोला हुआ है। उसके बाद नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, लेकिन मेटल्स करते हैं और पॉप साउंड बनाते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल प्लस एसिड गिव्स नो रिएक्शन,
ठीक है, यही चीज़ समझनी है बस। बेस में भी क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स का जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जो हम एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो कॉपर सल्फेट और आयरन वाली ही देख रहे हैं, ठीक है, कि कॉपर सल्फेट को जिंक ग्रेन्यूल के साथ अगर डाल दिया जाए बीकर ए में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बीकर है जहाँ पे हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना सबका मतलब क्या है, डिस्प्लेस करना। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। वन मेटल डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह ले लेता है, ठीक है, उसको उस जगह से हटा के वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल। एक मेटल, ठीक है, क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है ना, मोर रिएक्टिव क्या होता है, रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव को। क्या करता है, रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट है, जैसे CuSO4 सल्फेट प्लस जिंक, यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और कॉपर को क्या करेगा, इस जगह पे मूव कर देगा। तो क्या होगा यहाँ पे ZnSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है कि डेफिनेट रूल है एक, ठीक है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड है। कि रूल क्या है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव, बट लेस रिएक्टिव रिप्लेस नहीं कर सकता मोर रिएक्टिव को, ठीक है। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही है तो वहाँ क्यों नहीं हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है, कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को नहीं हटा सकता, मतलब कॉपर उसे नहीं हटा सकता। या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, तो कॉपर आयरन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। सेम यहाँ पे भी, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है कि जिंक और आयरन की बात हो रही है, तो आयरन क्या है, तो यहाँ की जो रिएक्टिविटी है, तो यहाँ से रिएक्टिविटी से हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। कौन है, जिंक, और फिर आयरन और फिर कॉपर, ठीक है। ये वाला देखा कि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन रिएक्टिव है और फिर कॉपर रिएक्टिव है, क्योंकि लास्ट में भी यही है ना ई में कि आयरन नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा जिंक को, तो इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ये तीन चीज़ें, ठीक है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और ये याद रखने वाली चीज़ है, इट्स इम्पोर्टेंट, इसे याद रखना, ठीक है। यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का और नॉन मेटल्स का क्या यूज़ है, मेटल्स को हम यूज़ करते हैं मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, ठीक है, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन, सैटेलाइट, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स जो है हमारी असेंशियल लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। मतलब इनहेल ब्रीदिंग जो हम नॉन मेटल ही कर रहे हैं, ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है। फर्टिलाइजर्स नॉन मेटल है, वाटर प्योरीफाइंग जो प्रोसेस है उसमें जो मेटल्स यूज़ होते हैं वो नॉन मेटल है, ठीक है, क्लोरीन यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल यूज इन अ पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड इज एन एप्टीसेप्टिक। किसकी बात कर रहे हैं ये, आयोडीन की, टिंचटर आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो टिंचटर आयोडीन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं क्रैकर्स में, तो ये है नॉन मेटल्स और मेटल्स की कुछ यूसेज, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। और आप देख लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।